हेलो, आप सभी के नर्सिंग गुरुकुल की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आप भी स्टे राउंड की पार्टिसिपेट करने का वेट कर रहे थे कि भाई कब स्टे राउंड होगा, उसमें हम कब पार्टिसिपेट करेंगे और ये चीज़ आपको पता होगी ऑलरेडी कि आप सभी लोग बच्चे जो हैं 30 अगस्त से ही वेट कर रहे हैं आपका स्टे राउंड कब होगा, लेकिन इसके बारे में कभी भी कहीं पर भी कोई एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब से आपकी स्टे राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, कितना और वेट करना होगा, ये जो आपकी स्टे राउंड होगी उसमें ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, नीचे आपको दिख रहा होगा कि भाई इंस्टाग्राम नर्सिंग गुरुकुल आप टाइप कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा। चलिए हम बात करते हैं कि स्टे राउंड आपका कब होगा, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इस वजह से रुक रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि भाई सबसे पहली बच्चों के मन में डाउट क्या है सबसे बड़ा, कि स्टे राउंड होगा या नहीं होगा। क्या स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा? तो देखो इस बात का अगर जवाब दें, हाँ बिल्कुल आपका स्टे राउंड होगा। कैसे? क्योंकि देखो जब आपका मॉपअप राउंड हुआ था ना, क्या मॉपअप हुआ था उसमें लगभग 2780 के आसपास सीटें थी और ये 2780 सीटें एक राउंड में नहीं फिल की जा सकती और ये 2780 प्राइवेट कॉलेज की फीसेस थी, फीस बोल रहा हूँ, सीट थी। ठीक है, और वहीं पर मॉपअप में ही लगभग 270 के आसपास गवर्नमेंट सीटें थी। चलो गवर्नमेंट सीटें भर सकती हैं मानता हूँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की 2780 के आसपास जो सीटें थी वो नहीं फिल हो सकती। मैंने एकदम एक्यूरेट, सॉरी 3700 के आसपास थी, 2700 नहीं 3700 के आसपास थी। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने जब काउंट किया था तो इतने तक 2200 के ऊपर किया था। ठीक है, फिर भी उसके बाद भी बहुत सारी बची हुई थी, मैं जितना स्क्रॉल किया था उतना ही और स्क्रॉल करना रह गया था। तो लगभग 3780 के आसपास सीटें प्राइवेट में बची थी और इतनी एक राउंड में फिल हो पाना नामुमकिन है। ठीक, गवर्नमेंट की मानता हूँ भर जाएगी, लेकिन प्राइवेट में इतनी भर पाना नामुमकिन है। तो देखो बची कुची अगर हम बात करें कि इस राउंड में कितनी सीटों के लिए काउंसलिंग होगी, तो लगभग लगभग 1500 मान के चलो, 1500 प्राइवेट सीट होंगी लगभग, इससे कम तो नहीं होंगी। और गवर्नमेंट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 सीट्स बची होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट में कि इन सीटों के लिए आपका अभी स्टे राउंड होगा। तो सबसे पहला इसका जवाब जो है कि हाँ स्टे राउंड होगा। क्या स्टे राउंड होगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब एक दूसरी चीज़ और दूसरा हमारे पास प्रूफ ये है कि पैरामेडिकल का, किसका, पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग है ना वो जारी है, मतलब चल रहा है। और आज 30 सितंबर है, क्या 30 सितंबर, और 30 सितंबर को लास्ट डेट थी उस पैरामेडिकल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेनी है, करने के लिए। अब एक चीज़ सुनना ध्यान से बच्चों, देखो पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है वो चल रही है 30 तारीख तक, आज 30 है। तो इसी के पैरेलल पे एक दूसरी चीज़ जो पैरामेडिकल की काउंसलिंग है, पता है इसका जो रजिस्ट्रेशन है, क्या है, रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन जो काउंसलिंग हो रही है, क्या हो रही है, काउंसलिंग हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है। क्या हो रही है? ऑफलाइन हो रही है। वो भी डेट मुझे क्लियर नहीं है, 1 से 5 के आसपास है। ठीक है, 1 से 5 तारीख तक लगभग लगभग, इससे आगे नहीं जा रही है। ठीक है, इतना है। तो अब सोचो कि भाई ऑनलाइन में शेड्यूल बिजी रहता है, ऑफलाइन में जो वहाँ के जो मेन चीफ हैं और जो कॉलेजेस के चीफ हैं सब एक मीटिंग में आते हैं, रोज आते हैं, जो डेट दी गई इस डेट में आते ही आते हैं। जिस डेट में भी बुलाया गया मुझे, इस डेट, ये डेट एक्यूरेट नहीं किस डेट को बुलाया गया, आप एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे बच्चों से चॉइसेस पूछे जाएगी, भाई आपके ना मार्क्स कितने हैं, आप कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अब बच्चे देखो, बताना ही चाहता हूँ, यहाँ पे टीचर्स जो भी हैं, एजुकेटर्स हैं, सारे के सारे बिजी हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो इसी वजह से आपकी जो स्टे राउंड है बीएससी नर्सिंग की वो अभी स्टार्ट नहीं की गई है। और देखो आज 30 सितंबर है और आज 30 सितंबर को आपका जो पैरामेडिकल का काउंसलिंग है वो रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। तो हो सकता है कि आज ही, क्या आज ही आपका सीट मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए? सीट मैट्रिक्स आ जाए, सीट मैट्रिक्स आ जाए। और सीट मैट्रिक्स अगर आज आती है तो 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, 1 तारीख से 5 तारीख के आसपास आपको टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और बात करें कि आपकी भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या ऑफलाइन होगी या दोनों होगी, तो बच्चों आपकी दोनों काउंसलिंग होगी। दोनों मतलब ऑनलाइन में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और ऑफलाइन में जाकर के अपनी चॉइस फिलिंग करनी है
कॉलेज चूज़ करना है कि भाई आपको किस में पढ़ना है और वहाँ पर बात कर लेनी है। और उसका जो वेन्यू होगा क्या, अब देखो मुझे लगता है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो सीट मैट्रिक्स है मॉप अप राउंड स्टे राउंड की, क्या है सीट मैट्रिक्स स्टे राउंड की, वो 30 सितंबर यानी कि आज एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा आने की, लेकिन क्लियर नहीं है भैया कि आज ही आएगी कि नहीं आएगी। मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ, 30 तारीख से लेकर के 8 सितंबर सितंबर तक आपकी जो सीट मैट्रिक्स है ना वो आ जाएगी, ये क्लियर है एकदम। और जिस दिन सीट मैट्रिक्स आती है उसी दिन से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, चीज़ आपको पता होगी। काउंसलिंग यानी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। और मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, वही ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है और वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, कॉलेज, ये सब ऑफलाइन होता है। क्या होता है ऑफलाइन होता है। कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको उसी समय मिलेगी जब आपका सीट मैट्रिक्स या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी होगा स्टे राउंड के लिए। और वो कब होगा, इन डेट्स के बीच में होगा, जब भी होगा नर्सिंग गुरुकुल पे मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखना। वहाँ पर रिप्लाई ना आए तो इंस्टाग्राम का आपका यूज़र नेम यहाँ पर दिख ही रहा होगा नीचे, आप उसे देख सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।